Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Ether Classes. So today we'll be discussing about an important topic of basic sciences, that is blood. So let's start with the pH of blood. जो blood है उसकी pH होती है 7.4. So 7.4 pH का मतलब है कि अगर हम एक 0 to 14 की pH स्केल पर देखते हैं तो 7 की जो pH है that is the neutral pH. pH less than 7 is acidic whereas pH more than 7 is alkaline और basic pH. So blood जो है blood की pH है वो 7 से slightly थोड़ा सा ज्यादा. So that is 7.4. So blood की pH जो है वो 7.4 है and that is why we say that blood is slightly alkaline और blood is slightly basic. हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड है उस प्रेजेंट होता है. ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक लिक्विड कंपोनेंट विच इज नोन एज प्लाज्मा जो कि 60% होता है और दूसरा है सेल्स. तो ब्लड में तीन तरह की सेल्स मिलती हैं, आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अब हम लोग डिटेल में एक एक सेल को आगे स्टडी करते हैं. So as I already mentioned कि हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और जो ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट है दैट इज नोन एज प्लाज्मा. सो अभी जो हमारी बॉडी में आरबीसीज जो है वो 4.5 to 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर प्रेजेंट होती हैं. डब्ल्यूबीसीज जो है उनकी नॉर्मल रेंज होती है 4000 to 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर और जो प्लेटलेट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में होता है 1,50,000 to 4,50,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर. ठीक है, जैसा कि आप इधर इस डायग्राम में देख सकते हैं जो प्लाज्मा है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, वो 55% है. डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं वो 1% के अराउंड हैं, whereas आरबीसीज जो है वो 45% होती हैं. अब हम लोग एक एक सेल को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द रेड ब्लड सेल्स और द एरिथ्रोसाइट्स. अब आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल्स. सो एरिथ्रोसाइट्स का मतलब हुआ रेड सेल्स. अब समझने की बात ये है कि जो आरबीसीज है वो रेड कलर की क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी आरबीसीज जो है उनमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन जो है वो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है. सो इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारी आरबीसीज जो है वो रेड कलर की नजर आती हैं. आरबीसीज जो है वो बाइकॉन्केव शेप की होती हैं. इनके अंदर ना कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर इज कि आरबीसीज में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. आरबीसीज जो है नॉर्मली हम जैसा मैंने बताया कि आरबीसीज जो है इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की नॉर्मल क्वांटिटी जो है वो 12 to 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर है. और जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो उसे अनीमिया बोला जाता है. आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन है 120 डेज दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 months. सो आफ्टर 4 months जो आरबीसीज हैं वो लिवर या स्प्लीन में जाती हैं और वहां जाने के बाद में आरबीसीज जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. सो लिवर या स्प्लीन जो है उनको ग्रेव ऑफ द आरबीसीज जो है बोला जाता है. अब आरबीसीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है कि हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के सेंटर में ये होता है बोन मैरो. सो जो सेंटर कैविटी जो है बोन्स की, बोन मैरो, यहाँ पे आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, दिस इज these are all the important points to be remembered about RBCs. Now let's talk about WBCs. So WBCs जो है इनका as I already mentioned कि WBCs है इनका नॉर्मल रेंज बॉडी में होता है 4000 to 10,000 cells. WBCs है they are also known as leukocytes. अब हम इस वर्ड को स्प्लिट करके समझते हैं. ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल्स. So WBCs are also known as white blood cells. ठीक है, अब इनको white blood cells क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस तरह से RBCs जो है वो रेड कलर की थी क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट था, लेकिन WBCs में कोई पिगमेंट नहीं होता है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है. इस वजह से WBCs जो है वो व्हाइट कलर की नजर आती हैं. WBCs के अंदर न्यूक्लियस होता है जबकि RBCs में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है.
WBCs है नियरली कलरलेस है एज आई ऑलरेडी मेंशन। और WBCs का बॉडी में क्या फंक्शन है? WBCs का फंक्शन है कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी बैक्टीरिया जब एंटर करता है तो WBCs उस बैक्टीरिया को एंगल्फ करती हैं, उस बैक्टीरिया को स्वॉलो कर लेती हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस, where phego means eating and cytosis means cell. So फेगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग। इसका मतलब है कि WBC सेल्स जो हैं वो किसी भी बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेती हैं। These are all the important points to be remembered about white blood cells. Now coming to the platelets. Platelets are also known as thrombocytes. थ्रोम्बो का मतलब होता है जब भी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट बनता है, दैट इज नोन एज थ्रोम्बो, whereas साइट्स का मतलब होता है सेल्स। So platelets are the cells which help with the blood clotting. मतलब जब भी हमें बॉडी में चोट लग जाती है तो बॉडी से जब ब्लीडिंग होने लगती है तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम जो है दैट इज डन बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ये भी एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो भी हमारी जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं इनका प्रोडक्शन बोन के सेंट्रल कैविटी में, बोन मैरो के अंदर होता है। और इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ये खून को जमने में हेल्प करती हैं। अब ब्लड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है, दीज आर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस एंड विटामिन के। जब भी अब इसका एक इम्पॉर्टेंट अप्लाइड एप्लीकेशन है डेंगू फीवर। सो जब भी किसी भी पेशेंट को डेंगू फीवर होता है तो बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स जो ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट है वो रिड्यूस हो जाता है और उस प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होने की वजह से पेशेंट को माइनर सा इंजरी होने पर भी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती है। These are all the important points about platelets. Now coming to plasma. So as I already told कि हमारे ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स 3 तरह की सेल्स हैं और ब्लड का जो रिमेनिंग फ्लूइड कंपोनेंट है दैट इज नोन एज प्लाज्मा व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 60% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा के अंदर मेनली 90% वाटर होता है और मेन सॉल्ट इन प्लाज्मा इज सोडियम क्लोराइड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो प्लाज्मा की सैलिनिटी है वो सी वाटर की सैलिनिटी का 1/3 होती है। अब प्लाज्मा के अंदर होता है फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स। सो अभी जैसा मैंने बताया था आपको प्लेटलेट्स में कि जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके लिए फाइब्रिनोजन हेल्प करता है विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है दीज आर ग्लोबुलिन्स। सो ग्लोबुलिन्स जो है वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, मतलब बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने में बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। All right, so let's have a quick look at the summary of the RBCs, WBCs and platelets. RBCs हैं वो रेड कलर की सेल्स हैं, WBCs हैं वो व्हाइट कलर सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स आर क्लाउडी, येलोइश और कलरलेस सेल्स। RBCs और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, only WBCs have nucleus. Coming to the function of the cells, RBCs help in the transport of respiratory gases, oxygen and CO2. WBC सेल्स जो है वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी की इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करती हैं और प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। आरबीसीज हैं वो बाइकॉन्केव शेप की सेल्स हैं, WBCs आर इरेगुलर शेप सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर प्लेट लाइक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। Coming to the lifespan of all the three cells, RBCs का lifespan होता है 120 days, that is 4 months. WBCs का lifespan है 12 to 20 days and platelets का lifespan होता है 8 to 10 days. So these are all the important points regarding blood. Blood से related competitive exam के point of view से जो भी हम important चीजें थी वो हमने इस discussion में cover कर ली हैं. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.